बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बीएस मैथ 6 रियल एनालिसिस 2 का हमारा टॉपिक चल रहा है रेमान इंटीग्रेशन। इससे रिलेटेड हम दो थ्योरम देखेंगे। इफ़ एफ इज़ ए रेमान इंटीग्रेबल ऑन ए व बी क्लोज इंटरवल देन सी एफ इज़ आल्सो रेमान इंटीग्रेबल ऑन ए व बी क्लोज इंटरवल वेयर सी इज़ एनी रियल नंबर। सी कोई एनी रियल नंबर है। प्रूफ में आ जाते हैं। सिंस सी बिलोंग्स टू आर सो वी हैव थ्री पॉसिबिलिटीज़। मीन सी ज़ीरो हो सकता है, सी पॉजिटिव हो सकता है, सी नेगेटिव हो सकता है। केस वन देखते हैं। इफ़ सी इज इक्वल टू ज़ीरो देन सी एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। सो इन दिस केस सी एफ इज़ ऑब्वियसली रेमान इंटीग्रेबल बिकॉज आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू ज़ीरो। ये रेमान इंटीग्रेबल होगा इस केस में। अब केस टू देखते हैं। इफ़ सी ग्रेटर दैन ज़ीरो, अगर सी पॉजिटिव है, लेट पी इज़ एनी पार्टीशन ऑफ ए व बी क्लोज इंटरवल डैट इज़ पी हमारे पास ये पार्टीशन है। एंड लेट एक्स के माइनस वन एक्स के इज़ द के सब इंटरवल ऑफ ए व बी corresponding to partition P. Let m small m k and capital M K are the greatest lower bound and least upper bound of f on a व b close interval. अब हमें पता है अपर सम जो इसके इक्वल होता है इसको इस तरह भी लिख सकते हैं समीशन फॉर्म में, लोअर सम इसके इक्वल होता है इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आर द अपर एंड लोअर सम ऑफ f corresponding to P and let m k वन कैपिटल M के वन आर द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सी एफ ऑन एक्स के माइनस वन कोमा एक्स के। एंड अब हमें पता है सी एफ फंक्शन के लिए जो अपर सम है इसके इक्वल होगा, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और लोअर सम जो होगा वो इसके इक्वल होगा, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आर द अपर एंड लोअर सम ऑफ सी एफ ऑन ए वो बी क्लोज इंटरवल पे। इससे नेक्स्ट स्टेप में as c greater than 0 then clearly m के जो है यानी सी एफ का जो सुप्रीमम है kth इंटरवल के लिए वो होगा इक्वल टू c टाइम्स m के यानी कि सुप्रीमम ऑफ f फंक्शंस का kth इंटरवल के लिए। इसी तरह जो इन्फीमम होगा सी एफ का kth इंटरवल के लिए वो इक्वल टू होगा c टाइम्स इन्फीमम ऑफ एफ फंक्शन का kth इंटरवल के लिए। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं समीशन के साथ, समीशन k इज इक्वल टू 1 to n और डेल्टा एक्स के से मल्टीप्लाई कर दें थ्रू आउट, तो ये फॉर्म्स हमारे पास बन जाएंगी। अब अपर सम जो है हमारे पास सी एफ फंक्शन का वो इक्वल टू, ये अपर सम की डेफिनेशन बन गई है, इज इक्वल टू सी ऑफ ये हमारे पास ये अपर सम उस फंक्शन का है। एंड ये लोअर सम की डेफिनेशन है सी एफ के लिए और ये लोअर सम की डेफिनेशन है एफ के लिए, इसको स्टैरिक का नाम दे लेते हैं। बट पी इज़ एनी आर्बिट्रेरी पार्टीशन दस स्टैरिक इम्प्लाइज आई वन जो है इज इक्वल टू सी आई एंड जे ऑफ वन इज इक्वल टू सी जे। इसको स्टैरिक का नाम देते हैं, इसको डबल स्टैरिक का नाम दे लेते हैं। वेयर आई जो है हमें पता है सुप्रीमम ऑफ अपर सम्स का इस फंक्शन के लिए पी एनी आर्बिट्रेरी पार्टीशन है। आई वन जो है वो सुप्रीमम है सी एफ फंक्शन के लिए, वो सुप्रीमम है सी एफ फंक्शंस का इस पार्टीशन के लिए। इसी तरह जे जो है वो इन्फीमम है लोअर सम इस फंक्शन के लिए और जे वन जो है इन्फीमम है लोअर सम इस यानी कि लोअर सम सी एफ का इस पार्टीशंस के लिए। सिंस एफ इज़ रेमान इंटीग्रेबल, एफ रेमान इंटीग्रेबल है, सो आई इज इक्वल टू जे, आई ऑफ वन इज इक्वल टू सी आई। इसमें अगर हम लिखना चाहें आई ऑफ वन इज इक्वल टू सी आई एंड जे ऑफ वन इज इक्वल टू सी आई, क्योंकि जे इज इक्वल टू आई है, रेमान इंटीग्रेबल है, तो हम इसको लिख सकते हैं आई ऑफ, अब ये दोनों सेम आ रहे हैं, आई ऑफ वन एंड जे ऑफ वन, सी इम्प्लाइज है सी एफ इज़ ए रेमान इंटीग्रेबल, सी एफ क्या है रेमान इंटीग्रेबल। अब केस थ्री देखते हैं, सी लेस दैन ज़ीरो के लिए, देन एम के ऑफ वन इज इक्वल टू सी एम के एंड एम के ऑफ वन सी एम के। अब समीशन के इज इक्वल टू 1 to n, ये हमारे पास इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं समीशन अप्लाई करके दोनों तरफ, इसमें भी समीशन अप्लाई करके इसको इस तरह लिखा जा सकता है। अब ये हमें पता है सी एफ का जो है सुप्रीमम्स है सी एफ फंक्शंस का पार्टीशन पी के लिए और kth इंटरवल के। अब ये हमारे पास आ जाएगा सी ऑफ लोअर सम के, ये हमारे पास लोअर सम की डेफिनेशन है सी एफ फंक्शंस की पार्टीशन पी के लिए kth इंटरवल पे।
और इज इक्वल टू सी ये अपर सम की डेफिनेशन है, इसको 1 का नाम दे लेंगे। एज पी इज़ एनी आर्बिट्रेरी पार्टीशन ऑन ए वो बी क्लोज इंटरवल पे, ऑन ए वो बी क्लोज इंटरवल पे। इससे नेक्स्ट स्टेप में 10 फॉर एनी पी आई बिलोंग्स टू पी 1 कैन बी रिटन एज, इसको इस तरह लिख सकते हैं एस आई ऑफ 1 इज इक्वल टू स्मॉल एस सी स्मॉल एस आई, स्मॉल एस आई ऑफ 1 इज इक्वल टू सी कैपिटल एस आई मीन्स अपर सम, ये इसको 2 का नाम दे लेंगे। अब ये हमारे पास हमें पता है जे ऑफ 1 इज इक्वल टू सी आई एंड आई ऑफ 1 इज इक्वल टू सी जे, इसको 3 का नाम दे देंगे। सिंस एफ इज रिमेन इंटीग्रेबल ऑन ए और बी सो आई इज इक्वल टू जे, 10 फ्रॉम 3 जे ऑफ 1 इज इक्वल टू आई ऑफ 1, सी आई इज इक्वल टू सी जे वेयर सी लेस देन 0, सी एफ इज रिमेन इंटीग्रेबल, सी एफ भी रिमेन इंटीग्रेबल आएगा। अब अगला थ्योरम देखते हैं, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज रिमेन इंटीग्रेबल ऑन ए ओ बी क्लोज इंटरवल देन एफ ऑफ एक्स का जो एब्सोल्यूट होगा इज आल्सो रिमेन इंटीग्रेबल, ये भी रिमेन इंटीग्रेबल होगा ऑन ए ओ बी क्लोज इंटरवल पे। एंड जो इंटीग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स सारे का एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू होगा इंटीग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स, इसका एब्सोल्यूट डी एक्स, इसके ये भी हमने प्रूव करना है। प्रूफ में आ जाते हैं, गिवन डैट एफ ऑफ एक्स इज रिमेन इंटीग्रेबल ऑन ए और बी क्लोज इंटरवल वी हैव टू प्रूव डैट एफ ऑफ एक्स का जो एब्सोल्यूट होगा इज आल्सो रिमेन इंटीग्रेबल ऑन ए और बी क्लोज इंटरवल पे। नाउ टू प्रूव द रिक्वायर्ड रिजल्ट लेट अस डिफाइन द फंक्शन f1 ऑफ एक्स एंड f2 ऑफ एक्स एज अंडर। हम इसके लिए 2 फंक्शन डिफाइन करेंगे, f1 ऑफ एक्स इसके इक्वल है और f2 ऑफ एक्स जो है वो इसके इक्वल है। इससे नेक्स्ट स्टेप में वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व्ड फ्रॉम फिगर डैट f1 ऑफ एक्स माइनस f2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू f ऑफ एक्स है, मीन्स f1 ऑफ एक्स हमने ये फंक्शन है और f2 ऑफ एक्स ये फंक्शन है। अगर हम f1 ऑफ एक्स में से f2 ऑफ एक्स निकाल दें तो हमारे पास स्मॉल f ऑफ एक्स आ जाता है। एंड f1 ऑफ एक्स एंड f प्लस f2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू f ऑफ एक्स का एब्सोल्यूट, मीन्स अगर इन दोनों को ऐड करें तो f ऑफ एक्स का एब्सोल्यूट आता है, इसको 2 का नाम दे लेंगे। सिंस f1 ऑफ एक्स एंड f2 ऑफ एक्स आर आल्सो रिमेन इंटीग्रेबल ऑन ए और बी क्लोज इंटरवल देन बाई थ्योरम, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में थ्योरम प्रूव किया था, विच स्टेट डैट इफ़ f एंड g आर रिमेन इंटीग्रेबल देन इनका सम जो है f प्लस जी इज आल्सो रिमेन इंटीग्रेबल ऑन ए और बी क्लोज इंटरवल। दस यूजिंग दिस थ्योरम वी कैन से डैट इनका सम जो होगा f1 ऑफ एक्स प्लस f2 ऑफ एक्स इज रिमेन इंटीग्रेबल ऑन ए और बी क्लोज इंटरवल पे। नेक्स्ट वी प्रूव डैट, अब हम ये प्रूव करेंगे सिंस f ऑफ एक्स का एब्सोल्यूट इज इक्वल टू f1 ऑफ एक्स प्लस f2 ऑफ एक्स, ये हमें फ्रॉम क्वेश्चन 2 से गिवन है। अब इंटीग्रल दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रल ए से बी दोनों तरफ अप्लाई कर दिया गया, उसके बाद इंटीग्रल अलग अलग अप्लाई कर देंगे, इसको स्टेरिक का नाम दे लेंगे। नाउ 1 बिकम्स इंटीग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अब फ्रॉम क्वेश्चन 1 से इज इक्वल टू इंटीग्रल ए से बी f1 ऑफ एक्स माइनस f2 ऑफ एक्स डी एक्स। अब इनका दोनों तरफ एब्सोल्यूट ले लिया गया है। अब हमें पता है एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी, ये जो चीज़ है अगर इसका एब्सोल्यूट अलग अलग करें तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रल ए से बी f1 ऑफ एक्स डी एक्स का एब्सोल्यूट प्लस इंटीग्रल ए से बी f2 ऑफ एक्स डी एक्स का एब्सोल्यूट। ये प्रॉपर्टी हमने इधर यूज़ की है, a माइनस बी का एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू होता है a एब्सोल्यूट प्लस b एब्सोल्यूट के। सिंस f1 ऑफ एक्स एंड f2 ऑफ एक्स बोथ आर नॉन नेगेटिव, दोनों नॉन नेगेटिव हैं, इससे नेक्स्ट स्टेप में नॉन नेगेटिव फंक्शंस हैं, सो इंटीग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इसका एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू होगा इंटीग्रल ए से बी f1 ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ए से बी f2 ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये जो है फर्दर इक्वल होता है इंटीग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स यूजिंग स्टेरिक इक्वेशंस, हमें पता है ये चीज़ इसके इक्वल होती है। अब इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस सारे का एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू होगा इंटीग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स का एब्सोल्यूट डी एक्स। यही हमारे रिक्वायर्ड थ्योरम थे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।